विटामिन डी ज़्यादा मात्रा में लेने से इंग्लैंड के एक व्यक्ति की मौत हो गई। क्या है पूरा मामला आज इस वीडियो में देखेंगे। साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर विटामिन डी ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में लेने लगते हैं और ब्लड के अंदर विटामिन डी का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इस स्थिति को हम विटामिन डी टॉक्सिसिटी कहते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, विटामिन डी एक आवश्यक पोषक तत्व है जो कि शरीर के लिए ज़रूरी होता है। और विटामिन डी जो है वो हम जो भी डाइट में लेते हैं कैल्शियम, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए, उसके अवशोषण के लिए ज़रूरी होता है। और इस तरह से जो है वो हमारी हड्डियां और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए, साथ के साथ इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने के लिए भी विटामिन डी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन डी को हम इम्यूनिटी बढ़ाने वाला विटामिन बोलते हैं। और इस वजह से जो है वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो कई बार डॉक्टर जो है विटामिन डी के कैप्सूल या फिर जो दूध में घोल के पीने वाले जो सैशे होते हैं वो एडवाइस करते हैं, लेकिन एक लिमिटेड डोज में जो है वो डॉक्टर एडवाइस करते हैं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, अपने मन से ही बिना सोचे समझे वो एक ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो इसका सेवन चालू कर देते हैं और जिस वजह से विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो जाती है। देखिए, विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स कैसे जानलेवा हो सकते हैं जान लेते हैं। 2024 के शुरुआत में इंग्लैंड में एक ऐसा मामला सामने आया जहां पे कि एक 89 साल के बुजुर्ग जो थे वो विटामिन डी का सेवन कर रहे थे पिछले 9 महीने से, यानी लगातार 9 महीने तक उन्होंने विटामिन डी की खुराक ली और इस वजह से साइड इफेक्ट हुआ और साथ में हाइपर विटामिनोसिस की कंडीशन हो गई जो कि एक दुर्लभ कंडीशन है, रेयर कंडीशन है और इस वजह से जो है उनकी जान भी चली गई। देखिए, हम जानते हैं कि विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन बोलते हैं। ये सूर्य की रोशनी से जो है वो मिलता है, साथ में डाइट में भी कई सोर्सेज होते हैं उनके द्वारा भी मिलता है। विटामिन डी के क्या क्या सोर्सेज होते हैं इसके संबंध में जो है वो पूरी एक प्लेलिस्ट जो है न्यूट्रिशन और डाइट करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो विटामिन डी के जो सोर्सेज होते हैं उनसे जो है वो उसमें सनलाइट है, डाइट है, इससे विटामिन डी मिल जाता है। लेकिन कई बार कमी ज़्यादा होती है तो ऐसी स्थिति में विटामिन के सप्लीमेंट जो है वो एडवाइस किए जाते हैं। लेकिन सप्लीमेंट ज़रूरत से ज़्यादा ले लिए जाएँ तो कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि जब विटामिन डी का सेवन अधिक मात्रा में कर रहे हैं तो क्या क्या सिम्टम्स आने लगते हैं, देख लेते हैं। पहला तो जो सिम्टम है वो है बार बार पेशाब आना। देखिए, विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बनाए रखने में मदद करता है और जब विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन विटामिन डी जब ज़्यादा हो जाएगा ब्लड में तो हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल भी बढ़ने लगेगा और इस स्थिति को हम हाइपर कैल्शियमिया बोलते हैं। और ऐसी स्थिति में बॉडी क्या करती है, इस कैल्शियम को बाहर निकालने के लिए जो है वो यूरिन के रास्ते बाहर निकालती है और जिस वजह से बार बार यूरिन जाने की समस्या हो सकती है। तो अगर आपको भी ऐसी स्थिति हो रही है तो आप अपने डॉक्टर को दिखा लें, क्योंकि ये जो बार बार पेशाब लगने का जो लक्षण है ये कई और बीमारियों में भी होता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की शुगर अनकंट्रोल होती है तो उसे भी ऐसी समस्या हो सकती है, या फिर किसी को किडनी स्टोन पथरी की समस्या है उसको भी हो सकती है। तो जो भी कारण है आप अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं ताकि जो है वो इसको रूल आउट किया जा सके। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति विटामिन डी ज़्यादा मात्रा में ले रहा है, विटामिन डी का लेवल उसके ब्लड में बढ़ गया है तो उसके शरीर में कैल्शियम का लेवल बढ़ने लगता है और इस कारण से डाइजेशन में दिक्कत होती है। कई बार दस्त लग जाते हैं, पेट फूलता है, गैस की समस्या होती है और कई लोगों को उल्टी जैसा मन, नौसिया, वोमिटिंग भी हो सकता है। तो ये डाइजेशन से रिलेटेड इशू आने लगते हैं। तीसरा, कमजोरी महसूस होना। सामान्यतः हम विटामिन डी इसलिए लेते हैं ताकि हमारी जो है वह हड्डियाँ मजबूत हों, बॉडी में एनर्जी बनी रहे, इम्यूनिटी बूस्ट हो। लेकिन अगर विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ज़रूरत से ज़्यादा हम विटामिन डी ले लेंगे तो ऐसी स्थिति में जो है हमें कम ताकत आने की बजाय कमजोरी महसूस होने लगेगी। कई बार चक्कर भी आ सकते हैं, भ्रम की स्थिति हो सकती है, थकान बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए आपको जब भी कोई विटामिन का सप्लीमेंट लें आप तो बिना डॉक्टर की एडवाइस के अपने मन से ना लें। फिर कई बार क्या होता है कि विटामिन डी का जब ब्लड में लेवल बढ़ जाता है तो ब्लड के अंदर जो है वो कैल्शियम का लेवल भी बढ़ने लगता है और इस वजह से ये जो कैल्शियम है ये किडनी के अंदर डिपॉजिट होता है और पथरी यानी रीनल स्टोन की समस्या हो सकती है और इस वजह से किडनी फेल भी हो सकती है। और ये सब होता है कैल्शियम का ब्लड में अधिक मात्रा में होने की वजह से। तो वैसे तो हड्डियों के लिए जो है वो विटामिन डी आवश्यक माना जाता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर विटामिन डी लेंगे तो ये कहीं ना कहीं हड्डियों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आइए सबसे लास्ट में हम जान लेते हैं कि विटामिन डी कितना हमें लेना चाहिए। अगर कोई 1 साल तक का शिशु है यानी कि 12 महीने तक का, उसको प्रतिदिन विटामिन डी 400 इंटरनेशनल यूनिट में लेना चाहिए। वहीं अगर जो है 1 से 18 साल तक के बच्चे और 70 साल तक के जो एडल्ट्स हैं उनके लिए 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे जो है वो
लेना होता है। साथ में जो 70 साल से ऊपर वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें 800 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी लेने की सलाह दी जाती है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।